का अगर 2 स्ट्रोक होगा तो हाँ ये है आइडिया। 4 स्ट्रोक साइलेंट, 4 स्ट्रोक पिस्टन में ऐसा वाला होल रहेगा। 2 स्ट्रोक पिस्टन में ये होल नहीं रहते, मतलब ये जो गजन पिन, इसी के अंदर जो गजन पिन रहते हैं ये 2 स्ट्रोक में नहीं रहे। अंदर सीधा पिस्टन रॉड जाके 2 3 4 नट बोल्ट से फिट हो, मतलब 2 स्ट्रोक पिस्टन में गजन पिन नहीं रहेगा। याद रखना 2 स्ट्रोक में गजन पिन नहीं होता है, 4 स्ट्रोक में गजन पिन होता है। ये होल को बोलते हैं गजन पिन। पिछले ग्रुप का कैसे पहचानोगे? लाइनर में अगर होल रहे तो ट्विस्ट, होल रहे तो उल्टा, लाइनर में होल रहेगा तो 2 स्ट्रोक, अगर यहाँ पे होल रहने से 2 स्ट्रोक, अगर होल नहीं होगा तो 4 स्ट्रोक। जितना बड़ा होने दो और जितना छोटा। लाइनर में होल नहीं रहेगा तो 4 स्ट्रोक। और लाइनर का चारों तरफ जो होल है, ये होल को कहते हैं स्कैवेंज पोर्ट। स्कैवेंज पोर्ट। स्कैवेंज पोर्ट का वजह से 2 स्ट्रोक इंजन का हवा लिया जाता है। नहीं है होल है क्या? नहीं सर। बस छोड़ दो, बाद में यस सर। आइडेंटिफाई सर स्कैवेंज पोर्ट, ये जो लाइनर में जो होल है और ये होल नीचे का तरफ रहेगा, मैंने उसका बॉडी लेकिन ये लाइनर उल्टा है। याद रखो ये लाइनर उल्टा है। ये पोर्शन नीचे जाएगा, वो पोर्शन ऊपर है। ये और ये जो ग्रुप कटिंग दिख रहा है, यस सर। ग्रुप कटिंग में क्या रहते हैं? ये ग्रुप कटिंग क्यों दिया? लाइनर के जो ग्रुप कटिंग क्यों? लाइनर का चारों तरफ रहते हैं पानी का सर्कुलेशन, लाइनर का चारों तरफ पानी रहते हैं। कौन सप्लाई करता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोला है यस सर। सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैकेट कूलिंग पंप। जैकेट मतलब चारों तरफ ढक के रखता है, आपको पता नहीं चलते हैं कि इसी के अंदर पानी का सर्कुलेशन है। और ये पंप करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसी पंप को कहते हैं जैकेट पंप, जो इंजन को ठंडा करता है। और ये जो ग्रुप बनाया, ओरिंग बनाया, उसी के अंदर रहते हैं रबर रिंग। रबर रिंग, जैसे सर इधर लगा था, रिंग कहाँ गया सर? ये इसमें लगा था नीचे में सर। नीचे वो रबर रिंग जैसा हाँ प्रेशर कुकर में जो यस सर, यस सर। क्या काम करता है? अंदर का वेपर को बाहर नहीं आने देता है, रोकता है सर। रुकता है, प्रिवेंट द प्रिवेंट द स्टीम। कुकर के यस सर। में देखा नहीं, ओरिंग रिंग है, और ओरिंग रिंग बिना ओरिंग रिंग से ढकना को मारो ना, देखो ना, नहीं होगा सर, प्रेशर ही नहीं बनाएगा। हाँ, ये है ओरिंग रिंग। काम क्या करते हैं? प्रेशर को रोकता है, लीकेज को रोकता है। क्या लीकेज? स्टीम, प्रेशर सर। लाइनर का चारों तरफ जो पानी का सर्कुलेशन, यस सर। ये पानी नीचे जाने के लिए रुकता है। नीचे है क्या? लुबल सम। यस सर, लुबल सम। होता है ना, इंजन को स्टार्ट करने से पहले लुबल को चेक करना है। एक ही ऑप्शन है, बहुत दिन चलते चलते ओरिंग रिंग का टेंशन खराब हो जाता है, कम हो जाता है। और ये अगर ओरिंग रिंग कट गया, फट गया, पानी जाएगा सर संप में। नीचे तुम्हारा लुबल सम, लुबल में पानी जाएगा। लुबल में अगर पानी चला गया तो लुबल खराब हो जाएगा। यस सर। खराब हो जाएगा, बोला है ना। लुबल किससे खराब होता है? पानी से। खराब। लुबल किससे खराब होता है? बहुत दिन चलने से लुबल खराब होता है। जर जाएगा सर, बहुत दिन चलने से। जैसे सर मोबिल जर जाता है, चेंज करना पड़ता है। और
लूबल के अंदर कोई भी कारण से फ्यूल ऑयल गिर गया, लूबल के अंदर से कोई भी कारण से गलती से फ्यूल ऑयल गिर गया, लूबल खराब हो जाए। जैसा दूध के अंदर अगर थोड़ी सी नींबू पानी दिया जाए, जैसा दूध फट जाए। पिस्टन, पिस्टन के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है? कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, पिस्टन के साथ क्या क्या रहते हैं? कनेक्टिंग रॉड, सभी एक सबूत। पिस्टन के साथ क्या क्या रहते हैं? पिस्टन के साथ गजन पिन है, ठीक है? यस सर। और पिस्टन के साथ जुड़ा रहते हैं कनेक्टिंग रॉड। यस सर। सर क्या बेयरिंग गलत होगा? रुको, ये सभी हम लोग का मालूम है, लेकिन पिस्टन के साथ और एक ठो रहते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। अगर ये नहीं बोलोगे ये आंसर मानेगा नहीं। सर लाइनर, लेकिन है, लेकिन हम एक एक सर्वर ऐसे ही है, वो जब तक नहीं बोलोगे अरे नहीं और क्या और क्या, तब हमको मालूम है साला वही वो चल रही है। क्यों? हम वो चांस देते जितना एग्जाम पिस्टन जैसे सोचो, पिस्टन का साथ क्या क्या है? गजन पिन, पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, ऑयल स्कैपर रिंग, कनेक्टिंग रॉड। बता, ठीक है, ओके, बता दिए। और एक तो है वो नहीं बोले, लेकिन सर्वेयर का ध्यान नहीं है। लेकिन एक एक सर्वेयर है, पिस्टन को लॉक करने के लिए एक ठो पार्ट्स रहते। देखो यहाँ पे लॉकिंग का ग्रुप, अंदर में दिया जाएगा गजन पिन, गजन पिन ऐसा अंदर में फिट किया जाएगा, मालूम है? गजन पिन इसी के अंदर से फिट किया जाता है। गजन पिन इधर से जो फिट करोगे, ये कहाँ रहते हैं? लाइनर के अंदर। अगर गजन पिन यहाँ फिट कर दिया, गजन पिन अगर इधर उधर होगा तो लाइनर में सटेगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे रहते हैं एक ठो लॉकिंग पिन, लॉकिंग पिन, इसको कहते हैं स्नैप रिंग। स्नैप रिंग, होल के आगे लगता है स्नैप रिंग। ग्रुप देखता है ये ग्रुप, ये जब तक स्नैप रिंग नहीं बोलोगे, ये है स्नैप रिंग। देखो यहाँ पे फिटिंग है। हाँ सर, ये है स्नैप रिंग, इसको बाहर आने से रोकता है। हाँ, ये जब तक जो गजन पिन को बाहर आने से रोकता है। तब तक कनेक्टिंग रॉड तो इसको जोड़ने के लिए दिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन का पार्ट्स नहीं है, लेकिन इसी को साथ अटैच रहते हैं, इसीलिए लड़का लोग का इसका नाम ज्यादा होता है। कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन और पिस्टन। कंप्रेसर रिंग किधर है? पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग कितना रहेगा? पिस्टन रिंग कितना रहेगा? पिस्टन के साथ पिस्टन रिंग 3 टाइप्स रिंग रहते हैं, 3 टाइप्स रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, ऑयल स्कैपर रिंग। ऑयल लिख लो, पिस्टन के साथ 3 टाइप्स रिंग, कंप्रेशन रिंग, कहाँ लगता है सर? ऑयल रिंग, ऑयल स्कैपर रिंग। ऑयल स्कैपर रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, ऑयल स्कैपर रिंग। सबसे ऊपर में बैठते हैं कंप्रेशन रिंग, उसका नीचे बैठते हैं ऑयल रिंग, उसका नीचे बैठते हैं ऑयल स्कैपर रिंग। ये भी सोचो, सबसे ऊपर कंप्रेशन रिंग, सबसे नीचे ऑयल स्कैपर रिंग, मिडिल में बैठता है ऑयल रिंग। ये 3 टाइप्स रिंग पिस्टन के साथ रहेगा। स्टोक इंजन में 2 टाइप्स रिंग, स्टोक इंजन में 2 टाइप्स रिंग, कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्कैपर रिंग। इसमें ऑयल रिंग नहीं रहता। कौन सा? कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्कैपर रिंग। फर्स्ट स्ट्रोक पिस्टन में 3 टाइप्स रिंग,
कंप्रेशन रिंग, ऑयल स्केपर होता है। और जितना एनर्जी, जितना कंप्रेशन पैदा करना है, सभी इसी के ऊपर ही किया जाता है। ये पिस्टन रिंग जो है, इसी के ऊपर जितना पावर पैदा करना, आग को जलाना, तेल को स्प्रे करना, सभी इसी के ऊपर ही होता है, समझे। और ये सबसे ऊपर में बैठते हैं कंप्रेशन रिंग, हॉट गैस को रोकता है। कंप्रेशन रिंग सॉलिड होता है, याद रखना। कंप्रेशन रिंग सॉलिड होता है, ये कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन ये है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग सॉलिड मतलब तगड़ा। ये रिंग के अंदर कोई कटिंग, कोई होल नहीं रहेगा। जैसा इस रिंग के ऊपर देखो, होल भी है, कटिंग भी है, ग्रुप भी है। यस समझ गया? यस सर। कंप्रेशन रिंग के अंदर कोई होल, कोई कटिंग, कोई ग्रुप नहीं रहेगा, सिर्फ ये कटिंग रहेगा। ये सब में होगा। यस सर। ये है कंप्रेशन रिंग, ये है ऑयल रिंग, नहीं तो ऑयल स्केपर रिंग। ये दोनों ऑयल स्केपर रिंग। वही सोचो, ये ऑयल रिंग नहीं तो ऑयल स्केपर रिंग। कौन सा ऑयल रिंग, कौन सा स्केपर रिंग हम बाद में बताएंगे। इतना समझ लो, ये ऑयल रिंग नहीं तो ऑयल स्केपर रिंग, दोनों से कोई भी एक होगा जिसमें छेद रहेगा। छेद दोनों में होगा। ऑयल रिंग और ऑयल स्केपर रिंग में सब सेम है, एक ही ग्रुप का कटिंग है, ये हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं। लेकिन याद रखना, ये है कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग यहाँ पे देखता है छेदा है, बीच में देखता है ग्रुप कटिंग है। यस सर। ये कंप्रेशन रिंग में नहीं रहेगा। हॉट गैस मतलब ये जो कंप्रेशन रिंग हॉट गैस को रोकता है। ये एकदम सक्शन करके जो हवा लेके हवा को जो कंप्रेस करता है, ये कंप्रेशन को नीचे जाने के लिए रोकता है। अगर इसमें होल कटिंग होगा, छेदा होगा, तो क्या होगा? गैस नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा। ये लाइनर के अंदर से ये ऐसा अप एंड डाउन करता है। यहाँ पे जो रिंग का ग्रुप देखते हैं, यहाँ पे जो बैठते हैं रिंग का ग्रुप, ये ग्रुप के अंदर रिंग बैठ जाते हैं। सबसे ऊपर का ग्रुप में बैठते हैं कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग कभी भी एक नहीं होगा। क्या बोला? कंप्रेशन रिंग कभी भी एक ठो नहीं होगा। हर इंजन में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बड़े बड़े में तो और ज्यादा है। यस सर। दोनों में। क्यों? रिंग के एक ठो कटिंग रहते हैं, ये कटिंग का नाम है बट क्लियरेंस। बट क्लियरेंस। ये जो कटिंग है हर रिंग में रहेगा। ये कटिंग दिया है इसीलिए रिंग को पिस्टन के अंदर फिट करने के लिए। ये अगर कटिंग नहीं होगा, पिस्टन के अंदर रिंग को फिट कर नहीं पाओगे। नहीं समझे? समझ गया सर। ये अगर कटिंग नहीं होगा तो रिंग को लेके पिस्टन के अंदर कभी भी लगा नहीं पाओगे। कैसे लगाता है? ये कटिंग जो है इसी के अंदर ऐसा पकड़ेगा, ऐसा पकड़ के क्या करेगा? हल्का से खींचेगा, हल्का खींचेगा। खींचने से ये डायमीटर बढ़ेगा।
जब भी बढ़ जाएगा ये ग्रुप के अंदर ऐसा रखो, डाल के क्या कर हल्का से दबाओ, दबाने से ये ग्रुप के अंदर बैठ जाएगा। नहीं तो रिंग को आप ठीक से अंदर में नहीं बैठेगा। बैठ नहीं पाएगा, बैठेगा। नो सर। ये पिस्टन जब नीचे से हवा लेके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसी से हवा लीकेज करेगा। लीकेज होगा ना। यस सर। हाँ, ये लीकेज ना होने का कारण से दूसरा लगाएंगे। ये क्या किया, इसका ऑपोजिट में समझ लेगा। यस सर, समझ गए। ये इसी में लगा दिया। यस सर, अब कहीं से नहीं हवा ऊपर जाएगा। समझ लिया। यस सर। इसीलिए कंप्रेसर भी एक से ज्यादा होगा, एक भी हो सकते हैं, वेल्डिंग एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑयल स्कैपरिंग एक होगा, याद रखना वो गजन पिन का नीचे होगा, गजन पिन का नीचे। ऑयल स्कैपरिंग अगर एक होगा तो गजन पिन का नीचे। कौन सा पिस्टन? 4 स्ट्रोक पिस्टन। फोर स्ट्रोक को बता रहा। यस सर। स्ट्रोक में ऊपर रहेगा। फोर स्ट्रोक में 2 रिंग है, स्ट्रोक का तो 3 रिंग नहीं है, 2 रिंग। 2 रिंग। कौन सा? कंप्रेशन रिंग और ऑयल स्कैपरिंग। ये ऑयल स्कैपरिंग पिस्टन, ये कंप्रेशन रिंग। इसमें कंप्रेशन रिंग कितना है? 3 सर, 3। इसमें कंप्रेशन रिंग 3 है। कैसे समझे सर? वो पतले हैं, वो बाकी मोटे हैं। नहीं, कंप्रेसर क्योंकि 4 स्ट्रोक 3 ग्रुप है। ऑयल रिंग और ऑयल स्कैपरिंग जहां पे रहेगा वहीं पे छेदा, देख पाते हैं? यस सर, छेद है। ऑयल रिंग और ऑयल स्कैपरिंग जहां पे होगा उसी में छेदा होगा। तो देखो ये तीनों रिंग जो है 1 2 3, इस ग्रुप में कुछ होल है? नो सर। इसमें कंप्रेशनिंग कितना है? देखो इसमें कंप्रेशनिंग कितना है? इस पिस्टन का सप्लाई द लूब ऑयल क्रैंक वेव देता है, किसको लूब ऑयल देता है? पिस्टन विद लाइनर देता है। मालूम है, याद है? जी सर। फ्लश लुब्रिकेशन उसको कहते हैं, फ्लश लुब्रिकेशन। हीट को एब्जॉर्ब नहीं, हीट को अब लूबल सब। लोगों हाँ, प्योर स्ट्रोक में ये फ्लश लुब्रिकेशन नहीं रहते। क्यों नहीं रहते हैं? प्योर स्ट्रोक का हम लोग पहले बोले हैं लूबल सम्प नहीं है। प्योर स्ट्रोक का ये जो लूबल सम्प, इसके अंदर जो लूबल रहते हैं ये नहीं रहते। क्या रहते हैं? लूबल टैंकी रहते हैं। क्यों? लूबल का फंक्शन ज़्यादा है। मेन इंजन का बाजू में रहेगा लूबल टैंक, टैंकी के अंदर लूबल भरा रहेगा। ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी मालूम है? नीचे इसका लूबल का प्रेशर से इसी से पाइप लगाया, अंदर में जो लूबल चेम्बर रहते हैं उसमें मेन बियरिंग और बॉटम एंड बियरिंग को लूबल देने के लिए वो लूबल यहाँ पे आते हैं। बाकी जो लूबल, ये स्क्रू डिस्प्लेसमेंट पंप, प्योर स्ट्रोक के लिए स्क्रू डिस्प्लेसमेंट पंप ये तेल सप्लाई करेगा। स्क्रू पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, लूबल पंप, करेक्ट। ये लूबल प्योर स्ट्रोक के लिए जो फ्लश लुब्रिकेशन नहीं होता। अगर लाइनर को लूबल सप्लाई कौन देगा? लाइनर को तो लूबल सप्लाई करना है। यस सर। प्योर स्ट्रोक के लिए लूबल सप्लाई करने के लिए अलग से पंप लगाया, स्क्रू पंप, स्क्रू डिस्प्लेसमेंट पंप। लाइनर छोड़ के, लाइनर को छोड़ के
इंजन के अंदर जितना रोटरी पार्ट्स सभी पार्ट को लूब ऑयल दिया जाएगा। देखिए ये स्क्रू पंप और लाइनर को तेल सप्लाई करने के लिए सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेटर, सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेशन। ये टू स्ट्रोक बताया था ना, ये टू स्ट्रोक इंजन का पार्ट्स, यस सर। ये फोर स्ट्रोक में नहीं रहते हैं। सर ये नहीं बताया। बताए थे सर। ये सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेटर सिर्फ लाइनर को लूब ऑयल सप्लाई करने के लिए अलग से एक ठो पंप, और ये जो लाइनर का बोले हैं लाइनर के अंदर अगर होल रहे तो फोर स्टॉक, होल रहे तो टू स्टॉक, सॉरी फोर स्टॉक। लाइनर उठाओ ऊपर। ये लाइनर इसी के अंदर स्कैवेंज पोर्ट होते हैं, नीचे इसी के अंदर चारों तरफ स्कैवेंज पोर्ट रहेगा। ये पोर्ट रहने का बाद ऊपर में एक ठो होल रहती है, बोला है ये होल का नाम है क्विल। क्या है? क्विल। क्विल होता है नॉन रिटर्निंग वाल्व। नहीं समझे? ये होल छोड़ के इसी के ऊपर यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, यहाँ एक तो, चारों तरफ तो होल रहेगा। होल में दिया जाएगा नॉन रिटर्निंग वाल्व जिसका नाम है क्विल। क्विल होता है नॉन रिटर्निंग वाल्व, और इसको सप्लाई करता है ये लाइनर लुब्रिकेटर। लाइनर लुब्रिकेटर। जो लाइनर देखता है ये जो पाइप लगा के रखे हैं थ्रेड का वजह से, ये घूम के आएगा एक क्विल में। जैसा ये पाइप लगाया, पाइप और बड़ा होगा, ये पाइप घूम के इसी में फिट होगा। नहीं समझे? इसमें तो होल है ही नहीं सर। अरे साला ये होल है तो क्या होगा? सेट कहाँ करेंगे? हम क्या बोला, अगर होल लगाएगा तो अगर होल नहीं होगा तो फोर स्टॉक। स्टॉक का ही है। होल दिखना चाहिए, छेदा देखोगे? यस सर। हाँ? हम छेदा देखें। सर ये है लाइनर, देख पाते हैं? ये है लाइनर, यस सर। ये है पिस्टन। पिस्टन में छेदा देख रहा है? जी सर। नहीं है सर। सर लाइनर में छेदा है। सर लाइनर में छेदा है, पिस्टन में नहीं है। ये क्या है? हम तो लाइनर लाइनर है वो। पिस्टन तो यही है। छेदा पे इतना इंटरेस्ट है क्या? देखिए ना, है छेदा। ये छेदा को कहते हैं स्कैवेंज पोर्ट। ये जो सफेद वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक लाइनर, लाइनर के अंदर पिस्टन, ये है पिस्टन। यस सर। छेदा है? नहीं सर, पिस्टन में नहीं है। ये है सैलेन, ये है क्विल, ये देखो छेदा है। हम बोल रहा है ये है लाइनर लुब्रिकेटर। ये देखो बीच में शीशा है, वहाँ पे शीशा है। ये है लाइनर लुब्रिकेटर। यहाँ से पाइप कनेक्शन होके पीछे से बोलो और इधर से तो दिखाई नहीं दिया है, पीछे से पाइप आएगा, आके इस पाइप में कनेक्ट होगा, मतलब इस वाल्व में, क्विल वाल्व। ये कैमशाफ्ट से चलते हैं। कैमशाफ्ट घूमने का बाद तब हमारा लूब ऑयल पंप चलते हैं। यहाँ पे भी देखा या लूब ऑयल पंप बाय गियर का वजह से चलता है। कौन चलाता है? ये है देखो कैमशाफ्ट है, ये है कैमशाफ्ट। और ये जो ऊंचा करके क्या बोले हैं? कैम 2। ये देखो ऊंचा है कैम 2।
देख पा रहा है? ये कैम 2 और ये है कैम शाफ्ट। ये कैम शाफ्ट का एंड में जैक के साथ ये लाइनर लुब्रिकेटर जुड़े हैं। ये है क्विल, ये है ओरिंग रिंग। ये देखो मुझे दिखाया, ये ओरिंग रिंग, ये ऊपर में ओरिंग रिंग। ओरिंग रिंग नीचे भी रहेगा, ऊपर में भी रहेगा। वहाँ पे लाइनर, बढ़िया बैठो बैठो, वहाँ पे लाइनर देखो, दोनों तरफ ग्रुप है, दोनों तरफ ग्रुप है। हाँ सर। ये ग्रुप के अंदर रहेगा ओरिंग रिंग। यहाँ पे तेल को जलाए जाते, जहाँ पे हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। किससे हीट प्रोड्यूस होता है? कंप्रेस्ड एयर से। अगर इसी के अंदर पानी गए तो लाइनर डेड, इंजन चलेगा। ये ओरिंग रिंग अगर कट जाएगा, देखो ये ओरिंग रिंग अगर कट जाएगा, ये पानी नीचे आ जाएगा, नीचे ये पार्ट्स वगैरह को क्या करेगा? गीला कर देगा। इसका नीचे लाइनर, ये है लाइनर फिट है, ये लाइनर, ये लाइनर, ये लाइनर, ये लाइनर, ये लाइनर, सभी तो लाइनर का ग्रुप है। उसी के अंदर में जो ओरिंग रिंग फिट है, अगर वो कट गया, नीचे तुम्हारा लुब्रिकेशन, नीचे लुब्रिकेशन तो पानी आ जाएगा। तो पानी आ जाएगा। पानी आने से हम बोला है लुबल के अंदर अगर पानी जाएगा तो लुबल खराब हो जाएगा। इसीलिए तो इंजन को स्टार्ट करने से पहले लुबल चेक करेंगे। को चेक किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। तुम लोग का पूछेगा सर्वेयर, कोई भी नहीं सर। इंजन को स्टार्ट करने से पहले क्या चेक करना है? नंबर 1 आंसर होगा, हम डिपस्टिक से लुबल को चेक करें। सब पार्ट सही है, नहीं तो वो भी चेक करना पड़ेगा। अदर नंबर क्या? अदर नंबर सब पार्ट सही है, नहीं तो चेक करना पड़ेगा। बोला मतलब और क्या चेक करना पड़ेगा? और बाकी है, वो तो हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले सर सबसे लुबल चेक पहले करेंगे। आपको बोलना है लुबल चेक डिपस्टिक करेंगे। से लुबल को चेक। करेंगे। सर अगर डीजल आता है लुबल में तो हाँ, डीजल आ जाएगा। डीजल आएगा तो इंजन चलाने का कोई लाख ही नहीं है, तो गया। अरे साला डीजल लुबल फट जाएगा। सर वो तो चलता है।